निलंबन तो इस सरकार का पेशा बन गया है। पूर्ण बहुमत में तो ऐसे ही होता है, तानाशाह हो जाता है आदमी जब पूर्ण बहुमत में होता है तो इसलिए तानाशाह हो जाता है। आज का जो दौर है वो उसमें जाति जनगणना भी बहुत जरूरी है। जाति बनाने में तुम्हें जोर नहीं पड़ा तो जाति गिनने में क्या जोर पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, जिस तरह से पीछे बोला जा रहा था उनका आवास जो है उनसे छीन सकता है, जिसकी कोर्ट की तरफ से उनको राहत मिली है कि आवास वो उनके पास ही रहेगा, जिस पे राघव चड्ढा ने कहा है कि मुझे घर से निकाल दोगे, राजनीति से निकाल दोगे, लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे सर। देखो जी, एक राघव चड्ढा जी जो हैं, अगर उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है तो फिर तो पाक साफ है वो। और क्या, हमारे यहाँ कोर्ट को मान्यता दी जाती है। अगर कोर्ट किसी को बरी कर देता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो उसको तवज्जो दी जाती है। तो अब उसको कोर्ट ने बरी कर दिया तो वो तो ठीक है फिर तो। लेकिन जिस तरह से पीछे निलंबन किया गया था, फौजरी के केस में थे वो। ऐसा जी, निलंबन तो इस सरकार का पेशा बन गया है। अभी राहुल गांधी को नहीं कर दिया था निलंबित, तो उनकी भी तो कोर्ट से बहाल हो गई। वो कोर्ट से बहाल हो गए तो आवास भी मिल गया और सदस्यता भी मिल गई। तो इनका तो ये सरकार तो जो है ना चाहती है कि थोड़े से उसमें ही निलंबन कर दिया। रमेश बिधूड़ी का क्या हुआ, उसको तो कहीं निलंबित नहीं किया। रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था, कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, वो तो संसद भवन के अंदर बोला है, लेकिन उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। उसको क्यों नहीं हुआ? क्या वजह है? अपने पक्ष के जो लोग हैं उन पे कार्रवाई नहीं होती और विपक्षियों पे पूर्ण बहुमत में है। पूर्ण बहुमत में तो ऐसे ही होता है, तानाशाह हो जाता है आदमी जब पूर्ण बहुमत में होता है तो इसलिए तानाशाह हो जाता है। क्या कहेंगे सर, तानाशाह हो जाता है जब विपक्ष फुल बहुमत में होता है तो तानाशाह हो जाता है, उसमें क्या है। अब तो इधर तानाशाह है, हिटलर हैं पूरे। हिटलर है, देखिए हिटलर का भी नाम दे दिया। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं पूर्ण बहुमत में है, तानाशाह है, नहीं क्या लगता है किस तरह से आगे ये सारी चीजें इनको झेलनी पड़ सकती है? देखो जी, ऐसा तानाशाही हमेशा हिटलर की चली थी क्या? तानाशाह तो किसी की भी नहीं चलती है, किसी की भी नहीं चलती है। एक ना एक दिन तो पब्लिक का भी आता है, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक जब अपनी बदलेगी, धीरे धीरे बदल रही है, और जब चाहेगी जब उखाड़ फेंकेगी। बिल्कुल। लेकिन देखा जाए तो पब्लिक तो फिर भी हर हर मोदी, घर घर मोदी। कितनी पब्लिक है? 15%। 85% जो आदमी हैं, अभी जाति जनगणना होगी ना, अभी तो एक प्रदेश में हुई है, अब जब पूरे प्रदेश में होगी तो जब पता चल जाएगा। अच्छा, जातीय जनगणना के बारे में बात की। इंदिरा गांधी जातीय जनगणना के बिल्कुल खिलाफ थी, वही राहुल गांधी जातीय जनगणना करवाना चाहते। उस टाइम की जो ज़रूरतें थी जब खिलाफ थी, लेकिन आज का जो दौर है वो उसमें जातीय जनगणना भी बहुत ज़रूरी है। जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, तो इसमें क्या बुराई है भाई। जब जाति बनाने में तुम्हें जोर नहीं पड़ा तो जाति गिनने में क्या जोर पड़ रहा है। जब जाति बनाई थी तो क्यों बनाई थी, और बनाई है तो उनकी गिनती भी करवा लो, क्या दिक्कत है? गिनती करवाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। गिनती पता चल जाएगी ना कि डाटा क्या है, तो क्या दिक्कत है इसमें भाई। ब्राह्मण कितने हैं, शूद्र कितने हैं, जाट कितने हैं, अगर इससे पता चल जाता है तो उसमें क्या बुराई है। और अभी तो जाति का ही खेल चल रहा है, टिकट भी जाति के आधार पे ही दिए जाते हैं। जहाँ जिसकी ज़्यादा तादाद होती है उस हिसाब से टिकट वितरण किए जाते हैं। तो क्या दिक्कत है इसमें? जाति जनगणना में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राघव चड्ढा का घर जो है कोर्ट की तरफ से जो है उनको राहत दी गई है, उसी घर में रहने वाले हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल रहेंगे। जब कोर्ट का आदेश है तो रहना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं कोर्ट ने राहत दी है उनको, और जिस पे उन्होंने बोला है कि मुझे मेरे घर से निकाल दोगे, मुझे राजनीति से निकाल दोगे, जनता के दिल से कैसे निकाल? नहीं, ये तो बेवजह की बात है, उसका तो कोई औचित्य नहीं है। पर जो कोर्ट ने कहा है तो अपने हिसाब से उन्होंने सही कहा है कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा तो सही है, और रहना तो है ही है, हर हालत में रहेंगे वो कोर्ट के नियम के अनुसार। जो खुद साबित वो अच्छी बात है, कोर्ट का निर्णय है, बढ़िया बात है। बढ़िया बात है। क्या कहेंगे सर? कोर्ट के आगे कौन बोल सकता है? वो तो फाइनल है ही, कोर्ट के आगे कौन बोलेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई कर ही नहीं सकता। तो इसमें दुनिया में रहना तो कोर्ट के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते आप। जो डिसीजन कोर्ट ने दिया वही डिसीजन बेस्ट है, इसका मतलब तो यही हुआ। बेस्ट है।
बेस्ट ही है। जब और खिलाफ बोल के होगा क्या? क्या होगा बताओ? कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है ना, गवर्नमेंट में नहीं है। गवर्नमेंट ही फेल हो जाती है वहाँ तो। वो चाहे उल्टा ऑर्डर दे चाहे सीधा ऑर्डर दे, हमारी आपकी निगाहों में हो सकती है चीज़, पर जुडिशली तो फाइनल है ही है। डिसीजन फाइनल है, मतलब हाँ। उसी आवाज में रहेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या लगता है, जिस तरह से उनको पीछे निलंबित किया गया था, फौजरी का केस था उन पे, क्या कहेंगे? अब राहत मिली है फौजरी के केस में, उनसे जो उनका सरकारी आवास था वो वापस लिया जा रहा था, अब उससे राहत मिल गई है, क्या कहेंगे? नहीं, राहत तो मिल गई है। जो कानूनी प्रक्रिया है वो सब पालन किया जाएगा। हो सके अगर उन्होंने वो संसद में जो किया है तो बाद में वो केस तो बाद में खुलेगा और खुलना चाहिए। अगर उन्होंने 420 की है तो 420 का भी केस लगना चाहिए और चलना चाहिए। जैसे कि आज आजम खां को 7 साल की सज़ा हुई है, उसके बेटे को भी, और आजम की पत्नी को भी 7 साल की सज़ा हुई है। वो फ्रॉड केस में तो हुई है कि उन्होंने आधार कार्ड में अपनी सुविधानुसार जो है एज बदलते थे, तो अदालत ने इतने दिन बाद उन्हें सज़ा दी है। अगर राघव चड्ढा जी ने भी कानून का उल्लंघन किया है तो कानून उन्हें बाद में जो है दंडित करेगा। जी अभी फिलहाल के लिए राहत को ये ना समझे कि उनको बिल्कुल ही राहत दे रहा। हाँ, ये तो कोर्ट ने जो भी टाइम है 10 दिन 20 दिन या 1 महीना की राहत दी है, और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। अगर उसमें दोषी पाएँ तो हो सकता है राघव चड्ढा जी फिर अदालत को भी दोष मानने लगें कि इन्होंने पक्षपात किया, ये तो मोदी की जो है का अदालत है, ये मोदी के जज हैं, क्योंकि विपक्ष के पास और कोई चारा तो रहा नहीं है। अगर उनके हित में रहता है तो कहते हैं जो है कानून ने अपना न्याय किया। अगर उनके विरोध में चले जाएंगे तो कह देंगे कि ये तो जज जो भी हैं ये तो सब मोदी के भक्त हैं। जैसे अगर क्यों कहा जाता है कि पक्षपात किया जाता है? देखो, पक्षपात क्या, यहाँ एक वर्ग बन गया है। अगर तुम बीजेपी को सपोर्ट करोगे या उन्हें वोट की बात करोगे तो वो कहेंगे ये तो मोदी अंधभक्त है। एक तरह का ये बना हुआ है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। अब इनका प्रोपेगेंडा कामयाब तो हो नहीं रहा है जो विपक्ष में, और इनका ये चलता ही रहेगा आगे भी। अभी ये जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है उसमें भी यही करेंगे कि मशीन बदल दी, अब ये बदल दी, क्योंकि मोदी जी तीसरी बार पुनः आएंगे तो फिर भी आरोप लगाएंगे देश की जनता पर ही कि ये तो मशीन बदल दी गई हैं, मशीनों में हेरफेर किया गया। यही है इनके पास, और तो कोई चारा है नहीं। इनके पास और कोई चारा नहीं है। जी जी जी। तो जिस तरह से राघव चड्ढा को राहत मिली है कोर्ट की तरफ से उनके सरकारी आवास को लेकर, हमने जनता से जानने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।